जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बंधुओं, पिछले दिनों मैंने बालकांड के दोहा 152 पर विश्राम लिया था। उसके बाद का वाचन यानी मास परायण 5वां विश्राम के बाद जो वाचन है मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। कृपया आप लोग इसका ध्यानपूर्वक श्रवण करें और ऊपर वाले श्री राम का नाम लें, भवसागर पार हो जाए। तो लीजिए मैं प्रारंभ करता हूँ। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य के तुता बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुने। ये याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मुनियों से, हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुने जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज करता था। धर्म दुरंदर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति का खान, तेजस्वी, प्रताप, सुशील और बलवान था। कौन राजा? सत्यकेतु। उसके दो वीर पुत्र हुए, जो बहुत ही बड़े वीर थे, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। रणधीर मतलब रण में, युद्ध में धीरज रखने वाले थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस्थाही। अपर सुत ही हरिमर्दन नामा, भुजबल तुल अचल संग्रामा। राज का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था, अपार शक्ति थी और जो युद्ध में अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुत ही राज नृप दिन्ना, हरिहित आपु गवन बन किन्ना। भाई भाई में बड़ा मेल था और सब प्रकार के दोषों छलों से मुक्त होकर उनमें सच्ची प्रीति थी। भाई भाई का बहुत ही सच्ची प्रीति थी, प्रेम था। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र को राज दे दिया और स्वयं राजा भगवान का भजन करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। अब प्रताप पर भी भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। जब प्रताप पर भी भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतौ नहीं अगलेश। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम।
जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। जैसा वेद में रीति बताई गई है उसी रीति से वह अपने प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज में पाप का कहीं भी लेस भी नहीं था। उसके राज में पाप का तनिक भी लेस नहीं रह गया था, यानी पाप रहित राज्य हो गया। नृपहित कारज सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्म रुचि नामक उसका मंत्री, धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। प्रताप भानु सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो किराऊ हरसाना, अरुबाजे गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी। उनके पास अपार चतुरंगिनी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ बढ़ने वाले थे, यानी पीठ दिखाने वाले कोई नहीं थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और घमासान नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चलऊ बजाई। जह तह पड़ी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन यानी शुभ मुहूर्त साध कर, शुभ मुहूर्त पर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस किन्ने, लैले दंड छारी नृपदिन्ने। सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूखंडों को बस में कर लिया और राजाओं से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल उस प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वभस्व विश्व करी बाहुबल, निजपुर किन्नी प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, से वही समय नरेशु। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। संसार भर को अपने भुजाओं के बल से बस में करके राजा अपने नगर में प्रवेश किया। पूरे संसार को जब दिग्विजय के लिए निकले तो पूरे संसार को, सातों भूखंडों को, सातों द्वीपों को उन्होंने जीत कर अपने बस में कर लिया। उसके बाद राजा वापस अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा भानु प्रताप का बल पाकर भूमि
सुंदर कामधेनु अनुमान चाही वस्तु देने वाली हो गई वहाँ की भूमि। प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थे, प्रजा को कोई दुख नहीं था, सभी सुखी थे और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिप धर्म रुचि हरिपद प्रीति, निर्पहित है तु सिखब नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बड़ वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार का दान देता था और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कुप तरागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। उन्होंने बहुत सी बावलियाँ मतलब पोखरे, कुएं, तालाब, फुलबारियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब जगहों का प्रेम सहित हजार हजार बार किया, यानी वो यज्ञ संपन्न किया। तो बंधुओं, आज बालकांड के दोहा 155 में विश्राम लेते हैं। कृपया इसका श्रवण अवश्य करें और इस भाग को जो YouTube पर मेरा चैनल है दिनेश के वीडियो 49 को सब्सक्राइब करते हुए शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और पुण्य के भागी बने। इसका श्रवण करें, औरों को भी श्रवण करने के लिए सुझाएं। तो जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली, सबका भला करेगा।